कॉमर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक लोकल ई कॉमर्स और दूसरा इंटरनेशनल ई कॉमर्स। इंटरनेशनल में फॉर श्योर हम लोग अमेजोन को एक्सप्लोर करेंगे और लोकल में फॉर श्योर दराज को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो दराज को एक्सप्लोर करना इसलिए ज़रूरी है कि दराज के ऊपर अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है और ईजी है। ठीक है, आप मिनिमम की इन्वेस्टमेंट से या फिर इवन मेरे हिसाब से अगर आपके ताल्लुकात किसी होलसेलर से अच्छे हैं तो आप बगैर इन्वेस्टमेंट किए भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। फिर जब ऑर्डर्स आते हैं आपने तब प्रोडक्ट परचेज किया और आगे डिलीवर करवा दी, तो ये वाला मामला दराज के ऊपर ईजीली किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। दूसरा, इस पूरे कोर्स के अंदर जो कुछ भी आप सीखेंगे उसको सीखने के बाद चाहे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके दराज में कारोबार कर लें, अमेजोन में कारोबार कर लें, या फिर आप उसको सीखने के बाद एज ए सर्विसेज ऑफर कर लें। ठीक है, हम लोग एज ए सर्विस प्रोवाइडर बगैर इन्वेस्टमेंट के लोगों को सर्विसेज ऑफर करते हैं। ठीक है, लोगों को बेचना नहीं आता, हम लोग उनके लिए उनकी प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं कि क्या बिकेगा और फिर हम लोग ही बेचते हैं। तो हम लोगों को पर मंथ सैलरी मिलती है। दराज के एक्सपर्ट को नॉर्मली 40-50 हज़ार कम से कम मिल जाता है माह में। उसके पास 2-3 क्लाइंट्स हों तो आसानी से वो लाख सवा लाख की इनकम जनरेट कर लेता है। अगर अमेजोन सीख लेते हैं तो अमेजोन के जो क्लाइंट्स हैं वो आपको $300 से $500 देते हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकम आपकी बन सकती है। सो अर्निंग पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है और लर्निंग वाइज ये इतना डिफिकल्ट नहीं, यही इस स्किल की खूबसूरती है। ठीक है, इसीलिए जब हमने कल बात की कि सक्सेस स्टोरीज में हमें सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स ही नज़र आती है। ग्राफिक डिज़ाइनर हो जाए या फिर वेब डेवलपर्स हो जाए, दूसरे जो भी है सक्सेस स्टोरीज वो बहुत रेयर है। ई कॉमर्स में सक्सेस स्टोरीज बहुत ज़्यादा। दूसरा, एज की कोई लिमिट नहीं है, आप छोटी बड़ी एज जब भी डेडिकेशन अगर आपकी है, बेसिक आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है, कम्युनिकेशन समहाउ कुछ बेहतर है, आप इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। फिर जैसे जैसे बंदा काम करता है ऑटोमेटिकली बंदा पॉलिश होता है और ज़्यादा बेहतर काम करता है। ठीक है, सो आज अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं दराज से। ठीक है, दराज बेसिकली 2012 के अंदर पाकिस्तान में आया और 2018 में अली बाबा ग्रुप ने इसको ओन किया था, जिसके बाद दराज ने अपनी बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ बेहतर की हैं और उसी वजह से दराज के ऊपर कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम लड़कों में से अक्सर के मोबाइल में, जैसे हमने कल बात की कि दराज की एप्लीकेशन है, फिर चाहे वो मैच देखने के लिए क्यों नहीं है, लेकिन हम लोग समहाउ कनेक्टेड हैं हम दराज से। हमें दराज 11-11 का पता है, दराज 12-12 का पता है। सो वक्त के साथ साथ दराज ने बहुत एक्सपैंड किया है और नियर फ्यूचर में ये और ऊपर जाएगा। कोविड से पहले ई कॉमर्स का रुझान पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7% के करीब था और कोविड के बाद ये 45% तक इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये 45% तक का इंक्रीज, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कुछ भी ऑनलाइन खरीदना चाहे तो वो कहाँ से खरीदना चाहेगा, पहली ऑप्शन उसके ज़हन में कौन सी आती है? दराज। ठीक है, देयर कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बट फॉर श्योर पहली ऑप्शन दराज ही उसके जहन में आती है। सो जहाँ सारा कस्टमर जा रहा है हमें भी वहीं पर अपनी दुकान खोलनी है, क्योंकि आपके पास अगर पैसे हो तो आप छोटी मार्केट में दुकान खोलना पसंद करेंगे या बड़ी मार्केट में? बड़ी मार्केट में, क्योंकि बड़ी मार्केट में ज़्यादा कस्टमर आते हैं। जहाँ ज़्यादा कस्टमर वहाँ सेल के चांसेस ज़्यादा, रेवेन्यू के चांसेस ज़्यादा, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा। सो यही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होंगे, लेकिन दराज सबसे ऊपर है, तो इसलिए दराज करना चाहिए। इसी तरह इंटरनेशनली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अमेजोन के अलावा भी बहुत होंगे, लेकिन अमेजोन सबसे ऊपर है, इसलिए हमें अमेजोन को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करें, कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ दराज पाकिस्तान में और अमेजोन इंटरनेशनली होना चाहिए, और यही इंशाल्लाह हम कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, तो दराज की वेबसाइट को अगर हम लोग देखें तो इसके लिए हम सर्च करते हैं दराज.pk। ये .pk बेसिकली डोमेन स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, .pk इज स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान मार्केट प्लेस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमेजोन जब स्टार्ट हुआ था, अमेजोन ने अपनी यूएस की मार्केट प्लेस से स्टार्ट किया था। अमेजोन का हेडक्वार्टर यूएस के अंदर है, वाशिंगटन में। तो अमेजोन की यूएस की मार्केट प्लेस किस डोमेन पे है? amazon.com। अमेजोन की कनाडा की मार्केट प्लेस amazon.ca पे है। अमेजोन की इंडिया की मार्केट प्लेस amazon.in पे है। amazon.com.mx मैक्सिको मार्केट प्लेस है। amazon.pk पाकिस्तान में भी आया तो नहीं, लेकिन जब कभी पाकिस्तान में आएगा अमेजोन, इट विल बी ऑन amazon.pk। इज इट क्लियर?
कि अमेज़ॉन डिफरेंट ममालिक में इस वक्त ऑपरेट हो रहा है और हर मार्केट प्लेस के लिए डोमेन्स को अमेज़ॉन ने अलग अलग रखा है, ठीक है। .com US .co .uk UK .com .mx मैक्सिको .in फॉर इंडिया, इस तरह ऑलमोस्ट अमेज़ॉन 20 ममालिक के करीब इस वक्त ऑपरेट हो रहा है। दराज देखा जाए तो वो भी एक्सेप्ट इंडिया ऑलमोस्ट तमाम साउथ एशियन कंट्रीज में इस वक्त ऑपरेट हो रहा है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश और नेपाल भी शामिल है, ठीक है। चाहिए आपको Recording stopped. Recording in progress. अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे दराज की डिफरेंट मार्केट प्लेसेस की। दराज की पाकिस्तानी मार्केट प्लेस daraz.pk की डोमेन पे है, ठीक है। तो अगर आप दराज की किसी दूसरी मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहें, लाइक हमने भी बात की दराज की बांग्लादेश में भी मार्केट प्लेस इस वक्त ऑपरेट हो रही है, तो दराज बांग्लादेश आप लिख के सर्च करें, आपके सामने यहाँ आ रहा है daraz.com.bd। तो ये बांग्लादेश की मार्केट प्लेस जो दराज की है उसको ओपन करते हैं हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। daraz.com.bd ये कहाँ की मार्केट प्लेस हो जाएगी, बांग्लादेश। हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं दराज नेपाल। दराज की नेपाल की मार्केट प्लेस को सर्च करने के लिए प्लीज यहाँ पे सर्च किया दराज नेपाल, यहाँ आ रहा है daraz.com.md। ये कहाँ की मार्केट प्लेस होगी, नेपाल, ठीक है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। अब जरा एक चीज नोट करें, ये दराज की पाकिस्तानी मार्केट प्लेस, ये बांग्लादेश मार्केट प्लेस और ये नेपाल की मार्केट प्लेस है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? बैनर्स, प्रोडक्ट्स जो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द थीम इज सेम, थीम तीनों में सेम है क्योंकि ऑपरेट कौन कर रहा है, दराज, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर आप दराज की किसी भी मार्केट प्लेस में बेचना सीख लें तो बाकी तमाम मार्केट प्लेस में भी बेचने का तरीका वही है। लाइक अगर आप पाकिस्तान के अंदर दराज के थ्रू कारोबार कैसे कर सकते हैं ये सीखिए, तो बांग्लादेश में दराज के थ्रू कारोबार कैसे होगा, बेचना कैसे है, वो भी प्रोसेस सेम है। नेपाल के अंदर कैसे होगा वो भी सेम है। ये एग्जैक्टली वैसी है कि अगर आप अमेज़ॉन की यूएस की मार्केट प्लेस में बेचना सीखें तो यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर पाकिस्तान में अमेज़ॉन नहीं आ जाएगा इंशाल्लाह। इवन देन आप पाकिस्तानी मार्केट प्लेस में भी अमेज़ॉन के थ्रू बेच सकते हैं क्योंकि प्रोसेस विल रिमेन सेम, ठीक है। इज इट क्लियर? सो हमने अभी देखा दराज की डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की ओपन की, और तीनों मार्केट प्लेसेस के अंदर थीम बिल्कुल सेम है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स विल बी डिफरेंट क्योंकि ज़रूरी नहीं जो दराज में पाकिस्तान में बेच रहा है वो बांग्लादेश या नेपाल में भी बेच रहा हो। तो अगर सेलर्स डिफरेंट हैं हर मार्केट प्लेस में तो कस्टमर्स भी डिफरेंट हैं, क्योंकि दराज पाकिस्तानी मार्केट प्लेस से कौन खरीदेगा, पाकिस्तानी, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए है। और नेपाल में कौन खरीदेगा, नेपालियन ऑब्वियसली, और बांग्लादेश में बांग्लादेशी। तो हर तरफ कस्टमर्स भी अलग और हर तरफ सेलर्स भी अलग हो सकते हैं। लेकिन बीइंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर जब आप और मैं ये काम सीखते हैं तो हमारे लिए तरीकाकार सेम है, यानी हमारा अर्निंग पोटेंशियल आप देखें कितना बड़ा है कि एक मार्केट प्लेस में कारोबार किस तरह होता है आप ये सीखकर बाकी तमाम मार्केट प्लेसेस में बेच सकते हैं। आपको कुछ अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सो लेट्स से मेरे पास एक क्लाइंट आ गया बांग्लादेश का और वो कहता है बांग्लादेश में दराज के थ्रू बेचना है कि जी बांग्लादेश के अंदर भी दराज का बड़ा रुझान है, तो क्या मैं उसको मुझे तो सिर्फ पाकिस्तान में बेचना आता है? नो, मैं उसको भी इंटरटेन कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर भी प्रोसेस सेम है। क्लियर है ये चीज़? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दराज के ऊपर कोई प्रोडक्ट आपने खरीदनी है तो उसका प्रोसेस क्या होगा? एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैंने किचन नाइफ खरीदनी है तो क्या करूँ? सर्च करूँ, राइट, किचन नाइफ, या हमने सर्च किया हुआ है किचन नाइफ। लेट्स से कि जी मेरे सामने यहाँ डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स आ गए, मुझे ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला खरीदना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? ऐसे ही है, इसको क्लिक कर देते हैं। ओके, जिसको क्लिक किया ये प्रोडक्ट ओपन हो गई, इसको मैं खरीदना चाहता हूँ तो बाय नाउ, राइट। ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, कार्ट किसको कहते हैं? ट्रॉली को। ट्रॉली आपने देखी होगी, कभी भी स्टोर में जाते हैं आप भी, ऊपर ट्रॉली आपको नजर आती है, वो देखिए स्टोर में आप जाते हैं, ट्रॉली लेके सामान डालते जाते हैं, एट कैशियर को पेमेंट करके स्टोर से बाहर आ जाते हैं। तो बिल्कुल ये वैसे ही, अगर आप दराज से कोई चीज़ खरीदनी है और आपने ज़्यादा चीज़ें खरीदनी, आप कार्ट में डालते हैं, एट दी एंड आप कार्ट पे क्लिक करें, जितनी प्रोडक्ट्स आपने इसमें डाली होगी आप बाय नाउ करके परचेज कर सकते हैं। तो ये वही प्रोसेस है। तो दराज के ऊपर कुछ भी खरीदना है उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग आपको हमेशा बेचने के लिए लेनी पड़ती है। ठीक है, हमने ये कस्टमर प्रोसेस इस वजह से सीखा कि हम ये समझ गए कि हमारा कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को जब परचेज करेगा तो वो किस प्रोसेस से गुजरेगा। हमें अपने कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए। हम अगर किसी को बता रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट दराज से बिक रही है और वो खरीदना चाहता है, तो प्रोसेस ये है जो अभी हमने फॉलो किया। किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोडक्ट को परचेज करने का तरीका नहायत ही आसान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को ट्रेनिंग ना लेनी पड़े, कस्टमर को कंफ्यूजन ना हो, कोई भी उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम ना हो। जितना ज़्यादा आसान होगा उतने ज़्यादा इजीली कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कस्टमर इजी परचेज करेगा, सेल बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। और यही तो बिजनेस का साइकिल है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर। अगर कस्टमर कम, सेल कम, रेवेन्यू कम, प्रॉफिट कम। अगर कस्टमर इजी, सेल ज़्यादा, रेवेन्यू ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा। सो ये प्रोसेस है। सो चाहे अमेजोन की आप मार्केट प्लेस ओपन करके देखें, वहाँ से कुछ खरीदना चाहें, प्रोसेस वहाँ पे भी नहायत आसान है, आपको कोई भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये प्रोसेस इसलिए सीखा कि हम लोग ये रिव्यू करना चाह रहे थे कि हमारा कस्टमर किन प्रोसेस से गुजर रहा है। तो हमें अपने कारोबार का मवाजना करना है, एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, जो बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है ना, तो आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। आपकी एक आंख आपकी प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी में, अच्छी प्राइस पर, और दूसरी आंख अपने कंपैटिटर पे होनी चाहिए कि आपका कंपैटिटर क्या कर रहा है, क्या उसने इसमें कोई बेहतरी लाया है, वो क्या कर रहा है, वो इससे बेहतर कर रहा है, क्या कर रहा है, या मैं उससे बेहतर हूँ या मुकाबले में आता हूँ या नहीं। यानी अगर आप अपनी दुकान के अंदर खड़े हैं और अपनी प्रोडक्ट को बेचने आए हैं, तो अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं मेरी दुकान अच्छी लग रही है, ये दुकान के अंदर खड़े होकर आपको लगेगा सब अच्छा है, यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, गुजारा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप दुकान के बाहर आके खड़े हों, दाएं बाएं अपने कंपैटिटर्स की शॉप देखें और आपको लगे नहीं यार मेरे कंपैटिटर की शॉप ज़्यादा खूबसूरत है, तो जो दिखता है वो बिकता है। मेरा कस्टमर मेरी शॉप में नहीं जाएगा, मेरे कंपैटिटर की शॉप में जाएगा। तो मुझे अपने कंपैटिटर को देखना है, क्या उसके मुकाबले में मेरी शॉप अच्छी लग रही है। क्योंकि अगर एक कस्टमर ने आपकी दुकान से कोई चीज़ खरीदनी है तो पहले वो दुकान के अंदर आ रहा है, वहाँ से वो प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा, परचेज करना है, तो उसके लिए हमें दराज के ऊपर एक कस्टमर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो दराज के ऊपर कस्टमर अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दराज की वेबसाइट के ऊपर सिंपली आप जाते हैं, दराज.pk सर्च करने से ये वेबसाइट ओपन है आपके सामने। यहाँ आ रहा है लॉगिन और साइन। अगर आपका दराज के ऊपर पहले से कस्टमर अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं बना हुआ तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सो हम लोगों का पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, साइन अप। ठीक है, आप साइन अप पर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है, क्रिएट योर दराज अकाउंट। और ये दराज अकाउंट कौन सा है, सेलर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट? कस्टमर अकाउंट, राइट, सही है। कस्टमर अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको सिंपली अपना फ़ोन नंबर देना है। यहाँ फ़ोन नंबर देने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ये आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक कोड देखेंगे।
आपको सिंपली यहाँ पे अपना पाकिस्तानी फ़ोन नंबर देना है। इसको स्लाइड करने से आपके फ़ोन नंबर पर एक कोड आएगा, वो आप यहाँ वापस मेंशन करेंगे और आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड होगा। इसके बाद आपको 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड देना, मिनिमम 6 कैरेक्टर। इसके अंदर एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट ABC और कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक क्वेश्चन मार्क, हैश या फिर ऑब्वियसली एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसा कोई सिंबल जो है वो आपने यूज़ करना है पासवर्ड में, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बेहतर हो। ठीक है, अगर आपका इजी पासवर्ड हो तो हैकिंग के ऑब्वियसली चांसेस होते हैं। यहाँ पे तो किसी ने हैक नहीं करना, लेकिन जस्ट फॉर द सेफ साइड हर एल्गोरिथम, हर प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि उसके कस्टमर की प्राइवेसी सेफ रहे, इसलिए ये चाहते हैं कि आप पासवर्ड में मल्टीपल कैरेक्टर्स, ठीक है, वो यूज़ करें, आप कैरेक्टर्स यूज़ करें, आप सिंबल्स यूज़ करें, आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें, नंबर्स यूज़ करें, ताकि उसकी हैकिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो, आपकी प्राइवेसी सिक्योर हो। राइट, इसके बाद आपने अपना बर्थडे, मंथ, डे, ईयर ये मेंशन करना है और फिर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपना फुल नेम देंगे और अगर आप चाहते हैं आपको दराज की तरफ से नोटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ SMS आपके फ़ोन नंबर पर रिसीव होते रहे, जिससे नॉर्मली हम लोग तंग आ जाते हैं, तो आप इसको अनचेक कर दें। अगर आप चाहते हैं रिसीव होते रहे तो फिर आप इसको चेक करेंगे। फिर सिंपली आपने इसको चेक कर दिया तो अब आपको SMS नोटिफिकेशन प्रॉपर आती रहेंगी, और अगर अनचेक कर देंगे तो फिर नहीं होगी। इसके बाद आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपका कस्टमर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ये प्रोसेस नहायत सिंपल है। फ़ोन नंबर स्लाइड किया, कोड आपको यहाँ दिया तो आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड। इसके बाद पासवर्ड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स का, जिसमें नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट होना चाहिए। बर्थडे, मंथ, डे, ईयर, जेंडर और फिर फुल नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन रिसीव करने हैं तो चेक, अदरवाइज अनचेक तो साइड में। अगर आप इसी प्रोसेस को फ़ोन नंबर की बजाय ईमेल पे करना चाहें तो यहाँ ऑप्शन है साइन अप विद ईमेल, यानी आपको फ़ोन नंबर की जगह ईमेल मेंशन करना होगा। मैंने साइन अप विद ईमेल पर क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हुआ और अब ये मुझसे फ़ोन नंबर की जगह ईमेल एड्रेस मांग रहा है। तो आपका ईमेल एड्रेस कोई भी हो सकता है, जीमेल का आपने बनाया हो, आउटलुक का बनाया हो, याहू का बनाया हो, कोई भी ईमेल एड्रेस आपका वो आप यूज़ कर लें। आप इसको स्लाइड करेंगे तो इस दफ़ा कोड कहाँ जाएगा, ईमेल पर। आपको कोड यहाँ मेंशन करना है तो आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा या ईमेल, ईमेल वेरीफाई होगा एग्जैक्टली, क्योंकि इस दफ़ा हम साइन अप कर रहे हैं विद ईमेल। फिर अगेन पासवर्ड प्रोसेस वही 6 कैरेक्टर, मंथ, डे, ईयर, बर्थडे, आफ्टर, जेंडर, फुल नेम और फिर ऑब्वियसली साइन अप। तो ये दो प्रोसेसेस, आप चाहें तो फ़ोन नंबर के थ्रू इसको साइन अप कर लें, आप चाहें तो ईमेल के थ्रू साइन अप कर लें। अगर ये एफर्ट भी आप नहीं करना चाहते, यानी दराज अपने कस्टमर को और ज़्यादा ईज देने के लिए इसको वन क्लिक अवे रखा है। यानी अगर आप फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो ये जस्ट आपसे आपके फेसबुक अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड पूछेगा, और जो आपने इन्फॉर्मेशन अपने फेसबुक के अकाउंट में प्रोफाइल में दी होगी उसी इन्फॉर्मेशन को फैक्स कर लेगा। तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन लाइक फुल नेम, बर्थडे, जेंडर, ये तमाम चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दराज ने आपकी ईज के लिए इसको वन क्लिक अवे भी रखा हुआ है। आप चाहे फेसबुक पे क्लिक करके इसको फेसबुक से सिंक्रोनाइज कर लें, चाहे अगर आपका गूगल प्लस का अकाउंट बना हुआ है तो आप इधर क्लिक करके गूगल के अकाउंट के साथ इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है। मैं एक दफ़ा क्विक रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। आपने सिंपली दराज की वेबसाइट पे जाना है, पाकिस्तानी मार्केट प्लेस के लिए दराज.pk। जब सर्च किया आपने टॉप पर आ रहा है लॉगिन और साइन अप। अगर दराज का पहले से कस्टमर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन, और अगर नहीं बना हुआ तो साइन अप। साइन अप पर क्लिक किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, आपने ईमेल एड्रेस देकर इसको स्लाइड करना है तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक OTP वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने यहाँ दिया तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद पासवर्ड 6 कैरेक्टर्स का, जिसमें नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट होना जरूरी है। फिर बर्थडे, मंथ, डे, ईयर एंड देन जेंडर, और उसके बाद फुल नेम सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं रिसीव होते हैं तो इसको चेक करने देंगे, अदरवाइज अनचेक करने के बाद साइन। यही प्रोसेस अगर आप ईमेल की बजाय फ़ोन नंबर से करना चाहें, साइन अप विद ईमेल पर क्लिक कर दें तो ईमेल एड्रेस की जगह वो आपसे फ़ोन नंबर ऑब्वियसली डिमांड करेगा। अगेन प्रोसेस विल रिमेन सेम। इस दफ़ा वेरिफिकेशन कोड कहाँ आएगा, फ़ोन नंबर पे। तो वेरीफाई क्या होगा, ईमेल या फ़ोन नंबर। अगेन पासवर्ड, बर्थडे, प्रोसेस वही। अगर इस प्रोसेस को नहीं करना तो वन क्लिक अवे ऑप्शन है कि आप अपने फेसबुक के अकाउंट
ये आपसे दराज के जो आपका फेसबुक अकाउंट है उसका लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन इसको रिक्वायर नहीं होगी, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली ये नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं इसको क्लोज कर दूँ। तो दराज के कस्टमर अकाउंट के हवाले से किसी को कन्फ्यूजन तो प्लीज़ आप लोग पूछ लें। ये बहुत आसान है। अगेन दराज के ऊपर या किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कस्टमर के लिए सारे प्रोसेसेस को इजी बनाया जाता है। हाँ कुछ डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं लेकिन वो सेलर साइड की होंगी, बट सेलर साइड की साइड जो है दराज ने वो भी बड़ी सिंपल रखी है। तो अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि दराज के ऊपर अगर कुछ बेचना है तो उसके लिए दराज के ऊपर अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझते हैं। इसके लिए भी अगेन आपने दराज की वेबसाइट पर जाना है, daraz.pk। यहाँ टॉप पे आपको नजर आ रहा है सेल ऑन दराज। तो दराज को कुछ बेचना है तो आपने यहाँ क्लिक करना है सेल ऑन दराज, ठीक है। जब आप सेल ऑन दराज पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है, ठीक है। सेल ऑन दराज पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आ रही है। यहाँ देखिए जरा, दलाल ने अपने अकाउंट क्रिएशन के लिए कोई फीस नहीं रखी, यानी आप अपने घर में सब बहन भाइयों को अपने को अकाउंट बना के देते हैं, उसके कोई पैसे नहीं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अकाउंट की प्रैक्टिस करने के लिए भी मल्टीपल अकाउंट्स बना लेते हैं ताकि हम इस पूरे प्रोसेस को एक दूसरे अच्छे से समझें। तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई इसकी फीस नहीं। और अगर आप अमेजोन पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसकी $40 महाना, अगर यूएस अकाउंट में यूके का अकाउंट है तो £25 महाना उसकी फीस है। लेकिन पाकिस्तान में उसका भी जुगाड़ निकाला और फ्री में हम लोग अमेजोन का अकाउंट भी क्रिएट कर लेंगे इंशाल्लाह, वो भी सीखेंगे। सो इसके अलावा दराज के ऊपर जो मज़े की बात है वो 20 मिलियन प्लस कस्टमर्स अक्रॉस पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं। 20 मिलियन प्लस, यही अगर आप गौर करें तो 40,000 प्लस एक्टिव सेलर हैं। ये कंपैरिजन देखिए, 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर और सेलर कितने हैं? 40,000। प्रोडक्ट्स कितनी है? एक रिसर्च के मुताबिक 2 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं दराज के, यानी 20 लाख से ज़्यादा। 40,000 सेलर, 20 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और खरीदने वाले 2 करोड़ से ज़्यादा। पोटेंशियल देखिए कितना ज़्यादा है, सेलर कितने कम हैं, कस्टमर कितना ज़्यादा है। और यही वो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी होती है कि ये वो प्राइम टाइम है। अगर आप दराज के ऊपर अपना अकाउंट बनाकर कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं तो इस वक्त कंपटीशन का वो लेवल नहीं है जो वक्त के साथ साथ बढ़ जाएगा। इस वक्त दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को बेचना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान में कोविड से पहले सिर्फ चंद परसेंट लोग जो थे ऑनलाइन बाय करते थे, अब 45% तक हो गए लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बाइंग करते हैं, ठीक है। इवन देन कंपटीशन लेवल जो है वो बहुत कम है कि सेलर्स बहुत कम है और कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ है। तो अगर आप दराज के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, सेल ऑन दराज पर क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन ये है। दराज के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के वैसे तो 4 स्टेप्स हैं, लेकिन दराज ने अपनी इस वेबसाइट को अभी अपडेट नहीं किया। इसके अंदर एक स्टेप गेट दराज पैकेजिंग मटीरियल अब अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस में शामिल नहीं है, लेकिन दराज ने अभी अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया। तो ये पैकेजिंग मटीरियल क्या है, इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको ये समझा दूँ कि दराज का कारोबार होता है। अभी आपने देखा कि कोई प्रोडक्ट खरीदनी है तो दराज पे जाके सर्च किया, डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स आए, जो प्रोडक्ट परचेज करनी थी उस पर क्लिक कर दिया और सिंपली क्या किया, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ कर लिया, प्रोडक्ट परचेज हो गई। अब ये प्रोडक्ट आपको रिसीव कैसे होगी, उसके लिए बेसिकली ये कस्टमर, ये जो सेलर है, ये अपनी प्रोडक्ट को पैक करेगा और दराज के किसी भी करीबी हब यानी किसी करीबी दराज के स्टोर तक डिलीवर कर देगा। वहाँ से दराज के हब वाले आपकी प्रोडक्ट को आप तक पहुँचाएंगे। तो बेसिकली सेलर कस्टमर को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना, ये ऑप्शन सिर्फ बड़े शहरों में इस वक्त अवेलेबल है। रिमोट एरियाज या दूर दराज के एरिया, ज़्यादातर शहरों में, गाँव में, देहातों में अभी ये चीज़ इसी तरह से है कि आपको अगर प्रोडक्ट डिलीवर करना है कस्टमर को तो आप डायरेक्टली डिलीवर नहीं कर सकते, आपको अपनी प्रोडक्ट पैक करने के बाद किसी भी दराज की करीबी हब तक पहुँचाना है। आगे से दराज के हब वाले आपके उस कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरह से हो रहा है। तो लेट्स से कि मैं ये पानी की बोतल बेच रहा हूँ दराज पर, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की शॉप क्रिएट करनी है, ठीक है। क्योंकि दराज के ऊपर किसी ने मेरी प्रोडक्ट परचेज करनी है तो वो क्या सर्च करेगा, वाटर बॉटल,
मेरी प्रोडक्ट जिस सामने आएगी वो क्लिक करेगा, तो यानी मेरी प्रोडक्ट की शॉप दराज पर होनी चाहिए। और अमेज़ॉन और दराज की टर्मिनोलॉजी में शॉप को कहा जाता है लिस्टिंग। क्या कहते हैं? लिस्टिंग, LISTING, लिस्टिंग। ठीक है, ये दोनों की टर्मिनोलॉजी है और यही टर्मिनोलॉजी दराज ने भी अडैप्ट की हुई है। तो अगर कल को कोई बुरा आपसे ये पूछ ले लिस्टिंग, तो आपको पता होना चाहिए ये इस प्रोडक्ट की शॉप की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अगर एक प्रोडक्ट दराज के ऊपर बेचनी है तो मुझे उसकी लिस्टिंग यानी इस तरह से शॉप क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें इमेजेस होंगे, कंटेंट होगा और तमाम चीज़ें यानी प्राइस वगैरह हर तरह की इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन होगी। अगर कस्टमर इस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करता है तो मुझे इसको पैक करने के बाद दराज के पैकेजिंग मटेरियल यानी दराज के शॉपर में डालना है और दराज के करीबी हब तक पहुंचाना है। आगे से दराज के हब वाले एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। दराज का शॉपिंग बैग कहाँ से आएगा वो भी हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। सस्ता सा दराज का शॉपिंग बैग है। और वो क्यों दराज में शामिल किया? वो इस वजह से कि पहले कस्टमर्स की ये कंप्लेन थी हमने दराज से प्रोडक्ट ऑर्डर किया हमें मिली नहीं। अब जब प्रोसेस दराज के हब के थ्रू होगा तो अब कस्टमर को एटलीस्ट प्रोडक्ट मिलेगी। दूसरा इशू ये रह गया कि उसने ऑर्डर कुछ किया, आया कुछ ऐसे ही, उसके लिए दराज के ऊपर ये देखें 7 डेज रिटर्न, ये यहाँ लिखा हुआ है। प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया अगर वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिला, उसमें कोई डिफेक्ट है, उसमें कोई इशू है, किसी भी किस्म का मसला है, तो आप उसको 7 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। तो बीइंग एज अ कस्टमर आपका सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन मैं अगर एक सेलर हूँ तो मेरे कौन कौन से नुकसान हो गए? मेरा टाइम भी ज़ाया हो गया, जो मैंने प्रोडक्ट कस्टमर को भेजी दराज के हब के थ्रू, दराज का कमीशन, डिलीवरी कॉस्ट, वो भी ज़ाया हो गई। प्रोडक्ट अगर ठीक नहीं थी, प्रोडक्ट भी गई तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी गई, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा नुकसान आता है। तो बीइंग एज अ सेलर मुझे ये कभी भी सूट नहीं करेगा। यही वो वजह है कि अब वक्त के साथ साथ दराज के ऊपर ये वाली कंप्लेंट्स बहुत कम हो गई हैं कि आपने ऑर्डर कुछ किया, आया कुछ, क्योंकि अब कस्टमर 7 दिन के अंदर उसको रिटर्न कर सकता है। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर दराज ने रिटर्न पॉलिसी 14 डेज तक भी रखी हुई है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अमेज़ॉन के ऊपर रिटर्न पॉलिसी 30 डेज की है, यानी आप 30 डेज के अंदर भी प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर दराज के हवाले से जो रिटर्न पॉलिसी है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, चेंज ऑफ माइंड इज़ नॉट एप्लीकेबल। यानी अगर आप ये कहें कि मैंने दराज से प्रोडक्ट ऑर्डर की लेकिन अब मेरा जहन बदल गया, मैं इस प्रोडक्ट को नहीं रखना चाहता, इस केस में प्रोडक्ट वापस नहीं होगी। और अगर आप एथिकली सोचें तो ये ठीक भी है कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए थी तो फिर आपने ऑर्डर की, तो सिर्फ इस सूरत हाल में रिटर्न नहीं है। हाँ, आपने प्रोडक्ट कुछ ऑर्डर किया, आया कुछ, या प्रोडक्ट ठीक नहीं है, उसमें कोई मसला है, ऐसी सूरत हाल में कंप्लीट पैसे आपको वापस मिलेंगे, रिटर्न पॉसिबल है। तो इस वजह से वक्त के साथ साथ दराज के ऊपर कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बढ़ रहा है और सेलर्स भी इस प्रोसेस को कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट थ्रू दराज के हब जाए। और चूंकि पैकेजिंग दराज की होगी, शॉपर दराज का होगा, कस्टमर को प्रोडक्ट ओपन करने से पहले पता चल जाएगा ये पार्सल कहाँ से आया, ये जो मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ ये वो वाला पार्सल है। सो दराज की प्रमोशन भी है, कस्टमर का ट्रस्ट भी है, बीइंग एज अ सेलर मेरा भी फायदा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? दराज की। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है वो फायदा ऑब्वियसली मुझे कि कस्टमर को ये कहते हैं मुझे तो प्रोडक्ट ही नहीं मिला, तो डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें थी? दराज। सो ये बड़ा एक सेफ और सिक्योर प्रोसेस है। सो चेंज ऑफ माइंड इज नॉट एप्लीकेबल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज एप्लीकेबल। कि जी प्रोडक्ट कोई और आ गया या डिफेक्टिव पीस निकल आया, इस केस में रिटर्न एप्लीकेबल है। ठीक हो गया। सो प्रोसेस आपको समझ आया कि पैकेजिंग मटेरियल मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। आपने सिंपली दराज के ऊपर सर्च किया दराज पैकेजिंग मटेरियल, अब इस तरह की पानी की बोतल को इस तरह के डब्बे में डालने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के फ्लायर में भी डाल के भेज सकते हैं। ये जो फ्लायर आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, या फिर ये नीचे फ्लायर्स आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब ये साइजेस इनके मेंशन हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के साइज को ज़हन में रखते हुए इन फ्लायर्स को ऑर्डर करेंगे। जितनी बड़ी प्रोडक्ट होगी उसकी डायमेंशंस को आप ज़हन में रखते हुए फ्लायर्स ऑर्डर करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज़। सो ये ओनली प्रोसेस है कि आपको प्रोडक्ट को पैक जिस चीज़ मर्जी में करनी, उसके बाद
पैकेजिंग मटेरियल वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम लोगों ने ये शॉपर्स दराज के परचेज करने हैं और अपनी प्रोडक्ट एक शॉपर में डाल के दराज के हब तक पहुँचाएंगे। दराज का आप बेसिकली दराज का स्टोर आप कह सकते हैं, वो एक छोटा सा ऑफिस सा बना होता है और वो वहीं से बेसिकली आपकी प्रोडक्ट्स को आगे कस्टमर तक डिलीवर करवा देते हैं। अब दराज के अकाउंट क्रिएशन के लिए जो प्रोसेस है ज़रा इसको एक्सप्लोर करें। बाकी स्टेप्स कौन कौन से हैं? मैंने कहा ये जो भी दराज का पैकेजिंग मटेरियल वाला स्टेप है, ये पहले दराज ने अकाउंट क्रिएशन में शामिल किया और अब इन्होंने दराज पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करने वाला प्रोसेस अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस में से निकाल दिया। ऑल्दो ये प्रोसेस जब आप दराज पर बिजनेस करेंगे आपको फुलफिल करना ही है, लेकिन इनिशियली अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस में अब इससे आपको छूट है। आप इसके बगैर जो है सारे स्टेप्स को पूरा करके अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट कर सकते हैं। सो पहला स्टेप क्या है? क्रिएट सेलर अकाउंट। इसमें बिल्कुल वैसे ही आपने जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है जैसे अभी दराज का कस्टमर अकाउंट क्रिएट करते वक्त, लाइक फ़ोन नंबर दिया आपने, बर्थ डेट मेंशन की, जेंडर सेलेक्ट किया, फुल नेम दिया, दैट्स इट, पासवर्ड दिया। यही जनरल इन्फॉर्मेशन दराज के सेलर अकाउंट क्रिएशन के पहले प्रोसेस में आपने दी। दूसरे स्टेप के अंदर आपने अपने एड्रेस की डिटेल्स मेंशन करनी है। वो क्या है वो थोड़ा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड, आपने अपने बैंक अकाउंट और आईडी कार्ड की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है इस थर्ड स्टेप के अंदर। फोर्थ स्टेप अब दराज ने स्किप कर दिया है, ऑल्दो दराज ने अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं की जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। फिफ्थ स्टेप है दराज में प्रोडक्ट ऐड करना। ये डेफिनेट सी बात, आप स्टोर बना रहे हैं, शॉप बना रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए ही बना रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने बताया रजिस्ट्रेशन फ़ी है, आप चाहे तो प्रोडक्ट ना भी बेचें, आपको कोई पैसे नहीं पड़ने। तो हम लोग अगर इस प्रोसेस को भी स्किप कर दें तो हमारा अकाउंट क्रिएशन 3 स्टेप्स में पूरा हो जाता है। लाइक जनरल इन्फॉर्मेशन देने के बाद एड्रेस डिटेल्स दें, बैंक अकाउंट और आईडी की डिटेल्स दे दें, दैट्स इट, आपका अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस कंप्लीट। जैसे ही आप डिसाइड कर लें मैंने प्रोडक्ट बेचनी है, आप ऐड प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट ऐड कर लें। अब इस प्रोसेस को थॉरली कैसे किया जा सकता है या वो रिक्वायरमेंट्स एक्चुअल में है क्या दराज का अकाउंट बनाने के लिए? आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड उर्दू वाला, इंग्लिश वाला, चिप वाला, स्मार्ट कार्ड, तमाम तर आईडी कार्ड्स दराज पर एक्सेप्टेबल है। दूसरा, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये बैंक अकाउंट नेशनल बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, कमर्शियल बैंक अकाउंट्स ही चलते हैं। कमर्शियल बैंक अकाउंट्स लाइक MCB, HBL, मेट्रोपॉलिटन, इस तरह के बैंक अकाउंट। UBL वो वाहिद बैंक है जहाँ पे नॉर्मली इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कस्टमर्स को या सेलर्स को। तो उसके अलावा बाकी तमाम कमर्शियल बैंक अकाउंट एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इजी पैसा के थ्रू भी दराज का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दराज ने अपने सेलर्स को भी फैसिलिटेट करने के लिए जो शराइत हैं वो इजी रखी हुई है। देखिए, बैंक अकाउंट होना या इजी पैसा जो होना क्यों ज़रूरी है, ज़रा गौर करें। आपकी प्रोडक्ट जब कस्टमर को डिलीवर होती है तो उस प्रोसेस के अंदर कस्टमर पेमेंट कब कर रहा है? कैश ऑन डिलीवरी। जब प्रोडक्ट उसको रिसीव होती है COD, कैश ऑन डिलीवरी, तो वो पेमेंट एक्चुअल में किसको दे रहा है? वो दराज के हब वालों ने जिसको भेजा उसको। अब वो ला के दराज के अकाउंट में सबमिट करवाएगा और दराज ऑनलाइन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई बैंक अकाउंट या फिर किसी पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप दराज के स्टोर पे जाएंगे, हफ्ते जाएंगे, महीने बाद, हफ्ते बाद उसे साफ कर लेंगे, कितनी सेल हुई है, पैसे दे। तो दराज ने ये वीकली प्रोसेस रखा हुआ है, एक हफ्ते के अंदर आपकी जितनी सेल हुई होती है दराज ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। अमेज़न ने इस प्रोसेस को 2 वीक्स के बाद रखा, तो उसको बाय वीकली पेमेंट प्रोसेस कहते हैं। ये वीकली पेमेंट प्रोसेस है, क्योंकि अब दराज को अंदाजा था कि पाकिस्तान में ज़्यादा मुकाबले हैं, तो इन्होंने सिर्फ इसको 1 हफ्ता लेके रखा, जबकि अमेज़न के ऊपर ये 2 वीक्स पर बाय वीकली प्रोसेस। अमेज़न प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है जैसे भी है, एट द एंड प्रोडक्ट की जो भी अमाउंट है वो अमेज़न 2 हफ्ते के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपका बैंक अकाउंट है तो गुड एनफ, बैंक अकाउंट नहीं है तो इसी पैसा के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस क्या हैं? वो ये है कि आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर आपका आईडी कार्ड है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं, इजी पैसा नहीं,
तो ये नहीं कि आईडी कार्ड आप अपना लगा दें, बैंक अकाउंट अब्बू का लगा दें, ऐसे नहीं करना। क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो होगा ये कि आईडी कार्ड पे नाम कुछ और लिखा हुआ है और बैंक अकाउंट जिस नाम पे है वो नाम कुछ और है, तो दराज उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। अगर आईडी कार्ड पर जो नाम है वही नाम बैंक अकाउंट क्रिएशन में भी यूज हुआ हो, यानी अकाउंट का टाइटल उसी नाम पर हो, बैंक अकाउंट उसी नाम पर हो, तो दराज के लिए वेरिफिकेशन स्मूथ है कि यार ये उसी बंदे का बैंक अकाउंट है जिसका ये आईडी कार्ड दिखाया जा रहा है। तो दराज वेरिफिकेशन स्मूथ होगी, आपका अकाउंट रिजेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अगर मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो घर में से किसी का होगा, बहन भाई अपनी अब्बू किसी का बना होगा, तो मैं उनकी डिटेल्स की बेस पर उनके नाम के लिए अकाउंट बना लूँगा, यूज़ मैं कर लूँ, क्योंकि सलूक इत्तफाक तो है ना। और यहाँ पे कौन सा हमने पैसे देने हैं, यहाँ तो पैसे आने हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो दराज ने हमें प्रोडक्ट के जो पैसे वो देने हैं। तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कोई मसला होगा। सो आपने इस चीज़ को देखना है, दराज के ऊपर बैंक अकाउंट रिक्वायर है, लेकिन ये बैंक अकाउंट नेशनल बैंक अकाउंट और कमर्शियल बैंक अकाउंट में से नेशनल का नहीं चलता, कमर्शियल बैंक अकाउंट चलते हैं। एक यूबीएल बैंक अकाउंट है जिसमें इशू है, उसके अलावा बाकी तमाम बैंक अकाउंट्स एक्सेप्टेबल है। सही है, अगर बैंक अकाउंट नहीं तो इजी पैसा के थ्रू भी हम लोग इस प्रोसेस को कर सकते हैं। सो ज़रा इजी पैसा के लिए करना हो तो अगर आप जनरली साइन अप कर रहे हैं, बैंक अकाउंट है, तो सेल ऑन दराज पर क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन सामने आई थी वो ये थी। यहाँ आपने साइन अप नाउ पर क्लिक करना है अगर आपका बैंक अकाउंट है। अगर नहीं है, आप इजी पैसा के थ्रू करने आए हैं, तो आप यहाँ नीचे जाएं, नाउ सेल ऑन दराज विद इजी पैसा, तो आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, दूसरे में भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ जहाँ डिफरेंस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने कहाँ क्लिक करना है, साइन अप नाउ पे। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस क्या था, दराज.pk की वेबसाइट पर आए, ऊपर आया सेल ऑन दराज, यहाँ क्लिक किया तो सामने आ गई ये वाली स्क्रीन। यहाँ हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दराज ने शेयर किए कि भाई दराज के ऊपर 40,000 प्लस एक्टिव सेलर्स, जबकि 20 मिलियन प्लस कस्टमर्स इस वक्त दराज पर मौजूद हैं और 2 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स जो हैं वो दराज पर बिक रहे हैं। अगर आप दराज के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो साइन अप नाउ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, साइन अप नाउ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। यहाँ ज़रा गौर करें, इस प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा कि आपने आज जाके अकाउंट्स बनाने हैं, तो अगेन कल वही बैठेगा जिसका अकाउंट बना हो। ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुश्किल है, यहाँ एक ईजी प्रोसेस है। हम लोग लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो आप वीडियो देखकर भी इसको कर सकेंगे। तो प्लीज़ अभी अच्छे से समझ लें ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अभी पूछ सकें। हमारे सामने ये फ़ोन नंबर पूछ रहा है। ठीक है, फ़ोन नंबर आपने देना है और देने के बाद इसको स्लाइड कर दें तो अगेन क्या होगा, फ़ोन नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, वांट टू सेल फ्रॉम ओवरसीज टू पाकिस्तान। इसका क्या मतलब हो, पाकिस्तान से बाहर अगर कोई बैठा है, पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है और वो दराज के थ्रू पाकिस्तान में बेचना चाहता है, तो वो रजिस्टर एज ग्लोबल सेलर पर क्लिक करें। सही, यानी अगर एक पाकिस्तानी बंदा नहीं है और वो दराज के थ्रू पाकिस्तान में बेचना चाहता है तो वो रजिस्टर एज ग्लोबल सेलर पर क्लिक करेगा। अगर एक शख्स पाकिस्तानी है और वो दराज के थ्रू पाकिस्तान में बेचना चाहता है तो वो ये जो नीचे प्रोसेस आ रहा है इसको फिल करें, बिकॉज यहाँ पे फ़ोन नंबर कौन सा मांगा जा रहा है, पाकिस्तान का। तो अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को पाकिस्तानी नंबर होगा, तो मैं यहाँ से डिटेल्स दे के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन यही चीज़ अगर आप फॉलो करें दराज के अंदर, नेपाल की मार्केट प्लेस, दराज की नेपाल की मार्केट प्लेस में भी बेचने का तरीकाकार क्या होगा, आप दराज की वेबसाइट पर जाएंगे, सेल ऑन दराज पर क्लिक करेंगे, आगे ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर +977 ये नेपाल का फ़ोन नंबर ऑब्वियसली कोड है। तो हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी नेपाल के अंदर दराज के थ्रू बेचना चाहेंगे तो हम रजिस्टर एज ग्लोबल सेलर पर क्लिक करेंगे। सेम इज द केस अगर हम लोग दराज की बांग्लादेशी मार्केट प्लेस में जाते हैं और बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग दराज की बांग्लादेश वाली मार्केट प्लेस में बेचना चाहें तो रजिस्टर एज ग्लोबल सेलर। बट अगर हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी मार्केट प्लेस पर दराज के थ्रू बेचना चाहते हैं तो फिर हम लोग कहाँ क्लिक कर रहे हैं, यहाँ नीचे फ़ोन नंबर देकर अपनी डिटेल्स आगे बढ़ा रहे हैं। इज इट क्लियर? किसी को इस प्रोसेस तक कोई कंफ्यूजन? वो जो बिल्कुल एंड पे भाई बैठे रहे, बेटा क्या हुआ है?
ये आपसे पीछे वाले क्या कर रहे हो? वो आपसे बिल्कुल पीछे दीवार के साथ जो लगा रहेगा। मोबाइल पे क्या कर रहे हो यार? ये करोड़ों का लेक्चर चल रहा है, आप करोड़ों की बातें कर रहे हो। छोड़ दो इन चीज़ों को, इधर फोकस करो यार, ये बड़ी ज़्यादा जरूरी है। जी सर। ये डिफरेंट मसला हम लोकल मार्केट के लिए एक अकाउंट रजिस्टर करते हैं, तो जब हम ग्लोबल सेलर बनेंगे तो वहाँ पे अलग से डिफरेंट यानी कि हर मार्केट के लिए अलग अलग हमें मतलब नेपाल के लिए अलग हमें एज ए सेलर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हर एक के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, ये एक ही अकाउंट है ना, वो हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। इनका ये कहना है हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में प्रोडक्ट बेचते हैं और वही प्रोडक्ट हम नेपाल में बेचना चाहते हैं दराज के थ्रू, तो क्या हमें नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हर मार्केट प्लेस का कस्टमर अलग है। हर मार्केट प्लेस में बेचने का तरीका दराज के थ्रू सेम है, लेकिन आपको अगर प्रोडक्ट वहाँ बेचनी है तो प्रोडक्ट वहाँ पहुँचानी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको वहाँ का अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अमेज़ॉन इस हवाले से एडवांस है। अमेज़ॉन ने इस पर प्रोसेस ये रखा हुआ है कि अगर आपका एक मार्केट प्लेस का अकाउंट बना हुआ है तो आप बाकी तमाम मार्केट प्लेसेस में उसी एक अकाउंट के थ्रू बेच सकते हैं। सो अमेज़ॉन पे ये प्रोसेस सिंपल ईजी है कि आप एक ही मार्केट प्लेस के अकाउंट से मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में जहाँ कहीं भी अमेज़ॉन है वहाँ बेच सकते हैं। दराज के ऊपर हर मार्केट प्लेस के लिए अभी इस वक्त आपको अलग अलग अकाउंट्स ही बनाने पड़ते हैं। सही है? फिर दूसरा अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि पहले आप एक मार्केट को कवर करें, जब उसमें आप पूरी मार्केट को कवर कर जाएं फिर आप अगली मार्केट में जाएं, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को ही टारगेट रखें। इधर से कोई क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये था कि जितना आपने बताया कि हमें जब कोई चीज़ बेचनी है तो वो हमें दराज के हब तक पहुंचानी है। अगर हम इंटरनेशनली बांग्लादेश या नेपाल में कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? हमें वहाँ की हब तक पहुंचानी होगी? ये है बिल्कुल सही आपने कहा कि हमें वहाँ पे दराज के हद तक पहुँचानी होगी। अब देखिए होगा क्या, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी दराज की पाकिस्तानी मार्केट प्लेस में बेच रहा हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि दराज के थ्रू बिजनेस करना चाहिए, और मैंने सोचा इसको नेपाल में भी बेचना है, नेपाल में भी इस प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है। एग्जाम्पल ले लें तो मुझे क्या करना है, दराज के ऊपर बेचने के लिए नेपाल के अंदर कोई वेयर हाउस ढूंढना है जहाँ मैं बार बार पाकिस्तान से तो माल ना भेजूँ, एक ही दफ़ा अपना स्टॉक इकट्ठा करके नेपाल के अंदर कोई गोदाम वेयर हाउस देख लूँ, वहाँ पर अपना स्टॉक रखवा लूँ। उस वेयर हाउस वाले से बात करूँ कि भाई जब कभी ऑर्डर आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तुमने दराज के करीबी हद तक पहुँचा देना, आगे दराज के हब वाले जाना वो भेज देंगे प्रोडक्ट। सो बेसिकली हम इस तरह से करें कि हम लोगों ने जिस भी कंट्री में बेचना है वहाँ पे कोई ना कोई वेयर हाउस देखकर अपनी प्रोडक्ट रखवा लें। ठीक हो गया? पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायदा क्या है, हम खुद पाकिस्तान में बैठे हैं, हम अपना स्टॉक कहाँ मैनेज कर सकते हैं? अपने घर में। हमें किसी से शॉप लेने की जरूरत नहीं, वेयर हाउस लेने की जरूरत नहीं, जगह लेने की जरूरत नहीं, हम घर पे बैठे भी माल बेच सकते हैं। ठीक है? जैसे जैसे एक्सपैंड करेगा बिजनेस हम लोग बिल्कुल वेयर हाउस भी रख लेंगे, अपना अच्छी शॉप भी बना लेंगे, लेकिन चादर दे के पैर में लाएंगे। जितनी अच्छी एक्सपेंशन चल रही होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ज़रूर जो भी पॉसिबल फीचर्स होंगे उनको एक्सप्लोर करेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन? पाकिस्तान में इस्लामाबाद हैदराबाद लाहौर में लेकिन जो मुजफ्फराबाद है वो हमारे साथ लोग मुजफ्फराबाद है, तो हम यहाँ से ऐसा क्या प्रोसेस करेंगे वो हमारे घर की शॉपिंग है और उसका जो प्रॉब्लम होगा वहाँ जाएगा। बड़ा अच्छा इनका सवाल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, मेरे पास पैसे हों तो एक छोटी मार्केट प्लेस में दुकान खोलना अच्छा है या बड़ी मार्केट? बड़ी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर किसी ने कुछ ऑनलाइन खरीदना हो तो वो किधर जाता है? दराज। मुझे अपनी प्रोडक्ट मैं जहाँ से भी पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ मैं दराज पर लगा, मुझे कस्टमर कहाँ जा रहा है? दराज। इट डजंट मैटर मैं किसी छोटे से इलाके में रहता हूँ जहाँ इन चीज़ों की सहूलियत नहीं है, लेकिन कस्टमर दराज पे जा रहा है, मैं अपनी प्रोडक्ट दराज पे शोकेस कर रहा हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट थ्रू दराज बिक रही है। सो ये चीज़ है। हाँ, दराज का इसमें कमीशन होगा, अगर सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी आपकी अच्छी बचत हो रही है तो ठीक है, इसीलिए तो हम लोग दराज को चूज़ कर रहे हैं। यानी अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएं और उसी पर सिर्फ बेचें तो उसकी SEO और तमाम तर कामों के लिए आपको बड़ी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट और टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी कस्टमर कहाँ जा रहा है? दराज पे। तो हमें दराज पर पहले स्टार्ट करना चाहिए। दराज के थ्रू जब अच्छा बिजनेस हो रहा है तो एक्सपेंशन के लिए आप
वेबसाइट भी बनाएं, आप फेसबुक, इंस्टा, वहाँ से भी ट्रैफिक लेकर आएँ, आप वो तमाम काम करें। क्लियर है भाई? मेरे पास वो कस्टमर है, मेरे साथ ऐड है, अब वो तकरीबन हर महीने करीब 50 की वो परचेजिंग करते हैं, जैसे अमेज़ॉन से करते हैं, OLX से करते हैं और इससे जहाज से करते हैं। अब वो मेरे साथ ऐड है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको अपने जरिए परचेजिंग करवाऊँ, तो मैं उसका क्या प्रोसेस अख्तियार करूँगा? जो दूसरा सब आदमी बैठे हुए हैं वहाँ पे उनको परचेजिंग करूँ। बिल्कुल वही बात है, किसी को थोड़ा मजीद एक्सपेंड कर लेते हैं। आपने दराज के थ्रू पहले उसको भेजा, क्योंकि पाकिस्तान में अमेज़ॉन तो है, पहले वो आपसे कनेक्ट हो रहा है थ्रू दराज, दराज के थ्रू वो खरीद रहा है, अब आप चाह रहे हैं कि वो आपसे डायरेक्ट हो जाए, ये चाह रहे हैं आप? ये चाह रहे हैं? जी जी, वो कह रहे हैं यही चाह रहे हैं, खड़े होकर भाई बता दें, क्योंकि इधर लग रहा है शायद यही चाह रहे हैं वो डायरेक्ट हो जाए। सर वो डायरेक्ट ऑब्वियसली तभी हो सकता है जब आपके ब्रांड का ज़्यादा नाम हो जाए, लाइक वो आपकी वेबसाइट को सर्च करे जाके गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, आप उसको किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकते या अप्रोच नहीं कर सकते कि मेरी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप दराज की बजाय डायरेक्ट मेरे पास आए। ये कस्टमर ही सोच सकता है कि वो आपकी प्रोडक्ट दराज की बजाय किसी वेबसाइट को सर्च करे, आपकी वेबसाइट को, और वहाँ से परचेज करे। इसको हम लोग कहते हैं ब्रांडिंग। आप और मैं या कोई भी बड़ा ब्रांड होता है ना, वो हमेशा यही सोचता है कि शुरू में करूँ दराज से, दराज पर अच्छी प्रोडक्ट बिक रही है मेरी, तो उसके बाद मैं अपनी एक वेबसाइट बना दूँ ताकि मेरा कस्टमर मुझे गूगल भी करे, और उसको मैं दराज की बजाय कम प्राइस पर अपनी वेबसाइट से दूँ, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू बिकेगा तो दराज का कोई कमीशन नहीं है। सो मैं ऑब्वियसली उसको वैल्यू दे सकता हूँ, फेसबुक, इंस्टा उसके थ्रू भी बेच सकता हूँ। सो ये चीज़ है, लेकिन एट दी एंड मैं कस्टमर को किसी भी सूरत अप्रोच नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि वो मेरी प्रोडक्ट दराज की बजाय मुझसे खरीदे, क्योंकि हम लोग दराज के ऊपर कस्टमर से इस तरह से कनेक्ट नहीं होते और हम लोग उसको कह भी नहीं सकते। सही है जी भाई साहब? ठीक है। कौन सी छुरी वाली? ठीक है। वो छुरी मैं बेच रहा हूँ, वो वाले भाई साहब खरीदना चाह रहे हैं। अब मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि दराज में पड़ी, फिर मैं अपनी किस तरह बताऊंगा किधर पड़ी? मुझे आप वो ये नहीं, ये आप पूछना चाहते हैं। मैं हाँ, वो ये नहीं पूछना चाहते, आप पूछना चाहते हैं। देखिए, दराज के ऊपर खरीदने का प्रोसेस क्या है? क्या नाम है आपका? अली भाई। अली भाई, आप क्या करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट का जो नाम है वही इनको बताएंगे कि वो सर्च करें, और वो सर्च करने के बाद आपकी प्रोडक्ट को सर्च, जी जी बोलिए, 200 आ रही है, फिर उसी में आपकी प्रोडक्ट खरीदनी है, आप उसको लिंक भी भेज सकते हैं। लेकिन दराज के ऊपर इस तरह अगर आप लिंक शेयर करते हैं तो दराज का एल्गोरिथम फौरी तौर पर ट्रिगर कर लेता है कि ये एक फेक ऑर्डर है, तो हमने कभी भी ये सूरत हाल नहीं करनी। बट इफ उन 200 में से पहले पेज पर आपकी प्रोडक्ट आ जाए, सही है, तो ये भी सवाल कबल अज़ वक्त है कि एंड पे चले जाएं कि हम प्रोडक्ट सेल कैसे करना है। सेल करने के लिए अपनी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर लानी है, ताकि फर्स्ट पेज पर 40 प्रोडक्ट जो आती है हमारी प्रोडक्ट उनमें हो, कस्टमर डायरेक्टली क्लिक करके परचेज कर सके। तो ये आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड, वन टाइम पासवर्ड, OTP भेजेगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड एटलीस्ट दे देना है। ये वाला पासवर्ड ऑब्वियसली कस्टमर वाले पासवर्ड से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक अपर लेटर भी चूज करना है, यानी कैपिटल लेटर, ठीक है। सो एक कैरेक्टर, सिंबल, क्वेश्चन मार्क, हैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई भी, दूसरा कोई अल्फाबेट, तीसरा कोई नंबर, ये आपने चूज करना है, और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स तक का आपका पासवर्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद आपने उस पासवर्ड को रिपीट करके यहाँ मेंशन करना है, और नीचे आ रहा है रेफरल कोड। रेफरल कोड बेसिकली ये होता है कि आपको अगर किसी ने रेफर किया है कि आप दराज के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें, आप उसका रेफरल कोड अगर यूज़ करते हैं तो उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड दराज करेगा। तो आप अगर रेफरल कोड नहीं देते, इवन देन आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सिर्फ प्रोसेस बड़ा सिंपल कि आपने सेल ऑन दराज पर क्लिक किया, आगे आपके सामने साइन अप नाउ पर आया, यहाँ क्लिक किया, आपने अपना फ़ोन नंबर दिया, स्लाइड दिया, तो वेरिफिकेशन कोड, वन टाइम पासवर्ड, OTP आपके फ़ोन नंबर पर आया, वो आपने यहाँ दोबारा से मेंशन किया, पासवर्ड दिया 8 कैरेक्टर्स का, जिसमें एक नंबर, कैरेक्टर और एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए एटलीस्ट, और 8 कैरेक्टर्स का ये मिनिमम पासवर्ड हो। उसी पासवर्ड को आपने रीटाइप करना है, कन्फर्म करना है, और रेफरल कोड अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहते ना दें। ये रेफरल कोड किसका होगा? जिस किसी ने आपको रेफर किया होगा कि आप दराज पे सेलर अकाउंट करें,
वो आपको अपना रेफरल कोड देगा अपने अकाउंट को देख कर, वो आप यूज़ करेंगे तो उसको दराज कोई ना कोई रिवॉर्ड करेगा। ठीक है, सो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो ये जो आपका पहला स्टेप था क्रिएट सेलर अकाउंट वाला, ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल वही जनरल इन्फॉर्मेशन दराज ने आपसे पूछी जो कस्टमर अकाउंट क्रिएशन के वक्त आपसे पूछी गई थी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, दैट्स इट, और कुछ भी उसको यहाँ पे नहीं चाहिए। अगले स्टेप के अंदर जब आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 4 स्टेप्स आ रहे हैं। यहाँ आप देखिए ऐड प्रोफाइल, एड्रेस, वेरीफाई आईडी एंड बैंक एंड ऐड प्रोडक्ट। वो जो एक स्टेप था पैकेजिंग मटेरियल वाला वो यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस स्टेप को आप अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस से निकाल दिया है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इसके आप अपनी प्रोफाइल की जेनेरिक इंफॉर्मेशन दें, एड्रेस डिटेल्स दें, आईडी और बैंक अकाउंट की डिटेल्स दें, और लास्ट में प्रोडक्ट ऐड करें। जो भी हमने बात की तो प्रोडक्ट इंशाल्लाह हम सूनर ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें अकाउंट क्रिएशन को पूरा करना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। जनरल इंफॉर्मेशन, अपना फ़ोन नंबर, पासवर्ड, वो चीज़ हम लोग अभी दे रहे हैं। बाकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन को अब हमने दी। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है दराज के ऊपर जब अपना अकाउंट बना रहे हैं, इस अकाउंट को दराज स्टोर का नाम देना है कि दराज के ऊपर आपका अकाउंट यानी दराज के ऊपर आपका स्टोर है। तो इस स्टोर का आपने नाम क्या रखना है? तो ये स्टोर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई जनरल स्टोर, कोई बेकरी। तो एक जनरल स्टोर और एक बेकरी के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स बिकती हैं? एक ही, बेशुमार, चाहे जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स आप बेचें। तो यही सीन यहाँ पे भी है कि आप दराज के ऊपर चाहें तो जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स बेचें एक ही अकाउंट से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये दराज का अकाउंट आपका एक्चुअल में क्या कहलाता है? स्टोर। क्या कहलाता है? स्टोर, दराज का स्टोर। तो आप अपने स्टोर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये स्टोर नेम इजी टू प्रोनाउंस और इजी टू स्पेल होना चाहिए, ताकि जब कभी भी कोई कस्टमर आपका स्टोर नेम लिख कर सर्च करना चाहे तो उसके स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम। ठीक है, अगर आप बड़ा मुश्किल सा स्टोर नेम, ब्रांड नेम चूज कर लेते हैं तो मुमकिन है कि आपका कस्टमर उसको सही स्पेल ना कर पाए और आपका स्टोर उसकी नज़रों में ना आए, वो उस पर क्लिक ना करे, प्रोडक्ट परचेज ना करे आपसे। सो एक एक्चुअल कस्टमर, एक जेन्युइन कस्टमर आप लूज कर रहे हैं। तो इसलिए स्टोर नेम आपको हमेशा ईजी रखना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ईजी टू प्रोनाउंस और ईजी टू स्पेल होना चाहिए, बोलने में भी आसान हो और स्पेलिंग भी उसके ईजीली फटाफट आपके ध्यान में आ जाए, अच्छा यार इसकी स्पेलिंग तो ये हो। ठीक है, तो ये चीज़। तो आप कुछ भी स्टोर का नाम रख सकते हैं, लाइक हम लोग रख लेते हैं ऑनलाइन डील्स के नाम से हम लोगों ने रख लिया है, कुछ भी आप रख लें। ठीक है, फ़ोन नंबर हम लोग ऑलरेडी दे चुके। यहाँ अगली चीज़ आ रही है ईमेल। मैंने इसमें ईमेल ऑलरेडी ऐड किया हुआ था। आप जब पहली दफ़ा अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको ईमेल ऐड करनी होगी। सो ये वाले सेक्शन में आपको ईमेल एड्रेस नज़र नहीं आएगा, यहाँ चेंज की जगह ऐड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ऐड। तो आपने ऐड पर क्लिक करना है और उसके बाद सबसे पहले ये वेरीफाई करेगा कि क्या सेलर खुद से ईमेल एड्रेस ऐड करने आया, कहीं कोई और तो नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले वो कह रहा है कि हम आपके फ़ोन नंबर पर अगेन कोड भेज रहे हैं, आप वो दे दें तो हम आपको अलाउ कर देंगे, आप ईमेल ऐड कर सकें। अदरवाइज आप इस पर क्लिक करते हैं, ये क्लिक नहीं हो रहा, हम नेक्स्ट भी कर रहे हैं तो नेक्स्ट नहीं जा रहा। तो अगर हम यहाँ सेंड पर क्लिक करें हमें कोड आएगा और वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ये कोड हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब देखें हम ईमेल ऐड कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है, सेंड पर क्लिक किया तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर इस दफ़ा 1 टाइम पासवर्ड OTP वेरिफिकेशन कोड आएगा और इस दफ़ा आपका ईमेल भी वेरीफाई होते हुए। वो एंड वाले भाई जान अली भाई, ये साथ वाले भाई आपको बातों में लगा रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आना, इधर फोकस रखें। तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो है वो भी वेरीफाई कर लेना। पहले क्या वेरीफाई हुआ था? मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर। इस दफ़ा क्या वेरीफाई हो गया? ईमेल एड्रेस। सो ये अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस में ज़रूरी है कि आपको फ़ोन नंबर भी देना होता है और आपको ईमेल एड्रेस भी चाहिए होता है। तो दोनों चीज़ों की वेरिफिकेशन ज़रूरी है। फ़ोन नंबर की वेरीफाई, फ़ोन नंबर पे कोड आएगा, और ईमेल की वेरिफिकेशन, ईमेल पे कोड आएगा। क्लियर?
सो ये चीज़ देने के बाद अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। सो पहला प्रोसेस कंप्लीट। स्टोर नेम हमने अब दे दिया, फ़ोन नंबर हम लोग पहले दे चुके। थर्ड थी ईमेल एड्रेस, वो भी हमने यहाँ पे ऐड पर क्लिक किया, हमारे फ़ोन नंबर के ऊपर कोड आया, सेंड पर क्लिक करने के बाद वो दे दिया तो हमारे लिए ये ऐड ईमेल की ऑप्शन क्लिकेबल होगी, एक्सेसिबल होगी। फिर हम लोगों ने ईमेल ऐड कर दिया, वहाँ पर कोड आया, वो दे दिया तो ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई। सो पहला स्टेप कंप्लीट। इस पहले स्टेप पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए। सही, हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाए, उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जिनको ई कॉमर्स की या दराज की अलिफ बे भी नहीं पता। अगर वो लोग सीखने में कामयाब हो जाएंगे तो बाकी तो माशाल्लाह सीख ही लेंगे। तो हमारा फोकस भी वो लोग हैं ऑब्वियसली, ठीक है। सो आई नो कुछ लोगों को डेफिनेटली माशाल्लाह पहले से है नॉलेज। उन लोगों के क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होते हैं जो चीज़ें अभी हमने एक्सप्लोर करनी हैं, जिसकी वजह से वो लोग जिनको कुछ भी नहीं पता दराज का वो फिर कंफ्यूज होते हैं। हम नहीं चाहते कि कोर्स के स्टार्ट में ही वो लोग डीमोटिवेट हो जाएं और ये सोचना शुरू कर दें कि यार शायद इसको ज़्यादा समझ आ रही है, मुझे नहीं ये चीज़ समझ आई, पता नहीं सर ने ये किस टाइम एक्सप्लेन कर दी जो इसको समझ आ गई और मुझे नहीं आई। तो आपने प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रेलिवेंट क्वेश्चंस आप लोग पूछिए। आपको क्वेश्चन से कोई भी नहीं रोक रहा, आप 100 दफ़ा क्वेश्चन पूछें लेकिन रेलिवेंट रहे, ताकि बाकियों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, बढ़े। ये ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बाकी कंफ्यूज होकर बैठे हो, तो ये हमने नहीं करना। सही है। तो इस कोर्स के एंड पे ऑब्वियसली एक जनरल क्यूए सेशन भी हम रखेंगे जब आपको खुली छूट हो, जो दिल करता है जहाँ मर्जी से पूछें। बड़े इंटरव्यूज़ दिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा हो गया हुआ, पढ़ाया भी बड़ी दफ़ा, सो इसलिए अंदाज़ा है। सो आप लोगों ने अभी सिर्फ थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करना है, और जिसको कहते हैं ना, गोरे अक्सर कहते हैं, मेरा क्लाइंट है वो कहता है ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। बिजनेस के प्रोसेस को आपने ट्रस्ट लेवल पर लेके चलना है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा। प्रोसेस कारोबार का क्या होता है? लॉस, ब्रेक इवन एंड देन प्रॉफिट। वो जो लॉस है एक्चुअल में वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। हम पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट को भी लॉस में काउंट कर रहे होते हैं, फिर ब्रेक इवन और फिर प्रॉफिट होता है। सो ये प्रोसेस आपने समझना, ये लर्निंग का प्रोसेस है। और लर्निंग के प्रोसेस में क्या है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर यकीन करना है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, अगर नहीं होता, कोई इशू आता है, फिर आप 100 दफ़ा क्वेश्चन करें, ठीक है, बट कोशिश करें रेलिवेंट रहें ताकि बाकियों को भी ऑब्वियसली कंफ्यूजन ना हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो ये पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर है एड्रेस। एड्रेस के अंदर 3 तरह के एड्रेसेस हैं, बिजनेस एड्रेस, पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। बिजनेस एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है? बिजनेस एड्रेस होता है जहाँ से हम लोग अपने कारोबार के कारोबारी मामला चलाते हैं, यानी जहाँ से हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब आप और मैं एक जनरल लेवल का, बिल्कुल छोटे लेवल का कारोबार दराज के लिए शुरू करते हैं, और हम सोचते हैं शुरू में हम लोग अपने कारोबार को घर से स्टार्ट कर लेंगे, स्टॉक वगैरह घर पे ही मैनेज कर लेंगे, जब कभी ऑर्डर आएगा यहीं से डिलीवर करवा देंगे। तो ये इस सूरत हाल में हमारा बिजनेस एड्रेस कौन सा एड्रेस हो गया? होम एड्रेस। कि हमने अपने बिजनेस ऑपरेशंस घर से मैनेज करने का फैसला किया, हम अपने कारोबारी मामला अपने घर से मैनेज करने का फैसला कर रहे हैं, तो बिजनेस एड्रेस हमारा होम एड्रेस हो सकता है। हमें कोई फिजिकल शॉप बनाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इस सारे प्रोसेस को बगैर कोई फिजिकल शॉप बनाए, बगैर कोई वेयर हाउस लिए घर से भी मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा बिजनेस एड्रेस हमारा होम एड्रेस हो सकता है। दूसरा एड्रेस है पिकअप एड्रेस। पिकअप एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पर आप अपना स्टॉक मैनेज करते हैं, यानी अगर आपको ऑर्डर आया तो आपका स्टॉक कहाँ पड़ा है, वहाँ से आपने पिक करके दराज के आप तक पहुँचाना है। तो आपका वो जो पिकअप एड्रेस है एक्चुअल में वो एड्रेस है जहाँ पर आप अपना स्टॉक मैनेज कर रहे हैं। अगेन शुरू में मैं अपना स्टॉक घर पे ही रख लेता हूँ, तो मेरा पिकअप एड्रेस भी कौन सा एड्रेस हो गया? होम एड्रेस, यानी सेम एज बिजनेस एड्रेस। मेरा बिजनेस एड्रेस मेरा होम एड्रेस था और मेरा पिकअप एड्रेस भी मेरा होम एड्रेस है, तो सेम एज बिजनेस एड्रेस है। थर्ड है रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस, अगर कस्टमर मेरी प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो वो किस एड्रेस पर भेजे? उसी एड्रेस पर जहाँ पर मैं अपना स्टॉक मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं अपना स्टॉक कहाँ मैनेज कर रहा हूँ? होम एड्रेस। तो अगेन मेरा रिटर्न एड्रेस भी होम एड्रेस। तो इस केस में मेरा बिजनेस एड्रेस, पिकअप एड्रेस, रिटर्न एड्रेस तीनों सेम है। कल को मेरा बिजनेस एक्सपैंड होता है,
और मैं अपना ऑफिस अलग कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार बिजनेस के ऑपरेशन मेरे इस ऑफिस से चलेंगे, तो मेरा बिजनेस एड्रेस चेंज, मैं अपना कल को कोई वेयर हाउस ओपन कर लेता हूँ, अपना स्टॉक वहाँ रखता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टॉक मुझे मैनेज करना पड़ता है और मेरे लिए मुश्किल है घर में ये सारी चीज़ें करूँ। मैंने किसी वेयर हाउस वाले से सर्विस ले ली, अपना वेयर हाउस खोल लिया, तो मेरा पिकअप एड्रेस वो वेयर हाउस एड्रेस होगा, मेरा रिटर्न एड्रेस भी वही वेयर हाउस एड्रेस हो गया। तो ये वक्त के साथ आप चेंज अपडेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? 3 तरह के एड्रेसेस, बिजनेस एड्रेस जहाँ से आपके कारोबारी मामला चलेंगे, जहाँ से अपने बिजनेस ऑपरेशन आप चलाएंगे। शुरू में हम घर से सारी चीज़ें कर रहे हैं तो होम एड्रेस, पिकअप एड्रेस जहाँ हम अपना स्टॉक मैनेज करेंगे, तो शुरू के केसेस में अपना स्टॉक हम घर पे रख रहे हैं तो पिकअप एड्रेस भी होम एड्रेस। थर्ड, रिटर्न एड्रेस, कस्टमर अगर प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो किस एड्रेस पे भेजे, उसी एड्रेस पे जहाँ हमारा स्टॉक पड़ा है, यानी घर पे पड़ा तो होम एड्रेस। सो हमारे इस केस के अंदर तीनों एड्रेसेस कौन से हो गए? सेम होम एड्रेस। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर ना एक इशू है कि जब आप एड्रेस मेंशन करते हैं ना, तो दराज का एल्गोरिथम ये चाहता है कि उस एड्रेस के अंदर हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर मेंशन हो। उस एड्रेस के अंदर हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर मेंशन हो। अब कई दफ़ा इस तरह है पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ के अंदर, रिमोट एरियाज़ में खासकर, हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर नहीं होता, तो आप वहाँ पर क्या जुगाड़ लगा सकते हैं कि आप एक डमी हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर मेंशन कर दें, लाइक हाउस नंबर 1 स्ट्रीट नंबर 1, क्योंकि एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो एड्रेस में ये चीज़ देखता है कि इसमें हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर होना चाहिए। और अगर एक घर का एड्रेस है जिसमें हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर नहीं है, अब वो किस तरह से उसको लिखेगा? वो नहीं लिख सकता, लेकिन एल्गोरिथम भी उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। तो दराज की अपनी सपोर्ट जो है वो ये रिकमेंड करती है, जब आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं आप कोई भी डमी हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर लिख दें, इट डजंट मैटर, क्योंकि एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन है और उसको सिर्फ आपके लिए करके चेंज नहीं किया जा सकता। सो इसलिए आप कोई भी डमी हाउस नंबर 1 स्ट्रीट नंबर 1 लिख दें, रेस्ट ऑफ द एड्रेस विल रिमेन सेम। तो आपका यहाँ का कोई यूटिलिटी बिल जिसके ऊपर इंग्लिश में एड्रेस लिखा हो है? कोई ऐसा कोई यूटिलिटी बिल जिसके ऊपर इंग्लिश में एड्रेस लिखा हो होता है? कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी वाले बिल में आपका एड्रेस इंग्लिश में लिखा होता है, आपने उसी एड्रेस को यहाँ पर लिखना है। लेकिन देख लेना अगर उसमें हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर है तो ठीक, नहीं है तो आपने हाउस नंबर 1 स्ट्रीट नंबर 1 लिख देना। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी है, एरिया सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और कंप्लीट एड्रेस जो आपका, मैंने कहा किसी यूटिलिटी बिल पर जो इंग्लिश में एड्रेस लिखा होता है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। मेक श्योर कि आपके इस कंप्लीट एड्रेस के अंदर हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर लाजमी तौर पर मेंशन हो, तभी दराज का जो एल्गोरिथम है वो इसको वेरीफाई कर सके। ठीक है, तो इसको आप सेम एज बिजनेस एड्रेस ही रहने देंगे, बिकॉज शुरू के केसेस में हम लोगों का बिजनेस एड्रेस हमारा होम एड्रेस है और हर तरह के एड्रेसेस, हर तरह के मामला हम लोग यहीं से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है एड्रेस के हवाले से, तो आपको एड्रेस किसी यूटिलिटी बिल जिसमें इंग्लिश में एड्रेस लिखा होता है वो लिखना है, लेकिन उसमें हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर लाजमी तौर पर मेंशन हो। अगर है एड्रेस में तो ठीक, नहीं है तो हाउस नंबर 1 स्ट्रीट नंबर 1। कोई कन्फ्यूजन? ओके। थर्ड, यहाँ पर आ रहा है वेरीफाई आईडी एंड बैंक। यहाँ आ रहा है कि दराज के ऊपर जो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ना जी, ये 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। इसको ज़रा आसान जुबान में समझें तो एक है इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा ये जो लंबी सी तमीज़ की सोल ट्रेडर और इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, इसको सादा जुबान में कहें तो कंपनी अकाउंट। एक है इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा है कंपनी अकाउंट। इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, तो इंडिविजुअल कहते हैं पर्सन को, इंसान को। तो इंडिविजुअल अकाउंट में किसकी डिटेल्स जाएंगी? उस इंडिविजुअल की। कंपनी अकाउंट में किसकी डिटेल्स जाएंगी? उस कंपनी की। ठीक है, अगर मैं अपने लिए एक इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं तमाम डिटेल्स अपनी दूंगा, फ़ोन नंबर मेरा, नाम मेरा, ईमेल एड्रेस मेरा, एड्रेस मेरा, बैंक अकाउंट मेरा, हर चीज़ मेरी होगी। अगर मैं अपने लिए एक कंपनी अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो तमाम डिटेल्स मेरी कंपनी की होंगी, नाम कंपनी का, फ़ोन नंबर कंपनी का, ईमेल एड्रेस कंपनी का, बैंक अकाउंट कंपनी का, एड्रेस कंपनी का, हर चीज़ वही। तो दराज के ऊपर कारोबार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो।
आप एज एन इंडिविजुअल सेलर दराज पर रजिस्टर होकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो और बड़े अच्छे लेवल तक कारोबार अपना लेकर जा सकते हैं बीइंग एज एन इंडिविजुअल सेलर। तो आपके लिए कंपनी रजिस्टर करवाना ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग भी जब कारोबार कर रहे होते हैं नॉर्मली हम लोग एज एन इंडिविजुअल सेलर ही कर रहे होते हैं। इवन कोई क्लाइंट आ जाए तो उसके लिए भी हम लोग नॉर्मली इंडिविजुअल सेलर के तौर पर ही अकाउंट क्रिएट करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट टाइप में तमाम डिटेल्स इंडिविजुअल की, पर्सन की, और कंपनी अकाउंट में तमाम डिटेल्स कंपनी की। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अकाउंट टाइप 2, एक इंडिविजुअल और दूसरा कंपनी। जी भाई, यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया था, तो मैं जब यहाँ पे लिखा था तो जो वेरीफाई आईडी एंड बैंक है मेरी जान, ये मैं पूरा कर लूँ फिर? इसी से रिलेटेड है ना? मैं क्वेश्चन मैं वही कह रहा था, इसी से रिलेटेड है, तो मैं इसको पूरा कर लूँ फिर आप पूछ लेना, क्योंकि ये भी पूरा नहीं हुआ ना। वेरीफाई आईडी एंड बैंक वाला अगर हम इंडिविजुअल चूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक की पिक्चर अपलोड करनी है। मेक श्योर आप पिक्चर जो है बड़ी क्लियर यूज़ करें। आपने बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल क्लियर आईडी कार्ड की पिक्चर लेनी है, ठीक है? राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कुछ भी इसके ना हो, आप क्लियर इमेज लेकर अपलोड करेंगे। ऑटोमेटिकली आपके आईडी कार्ड से इंफॉर्मेशन फैच करके यहाँ पे ये आपका नाम और आईडी कार्ड नंबर लिख देगा। बट आपने क्रॉस चेक कर लेना है कि आपके नाम के स्पेलिंग सही हो, आपका आईडी कार्ड नंबर सही हो। सो आपने वेरीफाई ज़रूर कर लेना है, ठीक है? ऑल्दो ऑटोमेटिकली ये फैच करके यहाँ लिख देता है, बट फॉर द सेफ साइड आपको रीचेक ज़रूर करना है कि आईडी कार्ड पर जो नाम है वही लिखा हो, आईडी कार्ड पर जो आपका आईडी कार्ड नंबर है वही यहाँ पर लिखा हो। इसके बाद यहाँ आ रहा है बैंक अकाउंट के लिए वेरीफाई करें। तो वेरीफाई बैंक अकाउंट में आपने अपने चेक की तस्वीर लेकर यहाँ अपलोड करनी है। अगेन बैंक अकाउंट नेशनल बैंक का नहीं चलता, कमर्शियल बैंक अकाउंट चलते हैं और नॉर्मली यूबीएल का अकाउंट इशू करता है। इसके अलावा जो बाकी कमर्शियल बैंक अकाउंट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी चेक की तस्वीर लेकर यहाँ पर अपलोड करनी है। वो चेक ब्लैंक चेक हो, उसको फिगर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा चेक भी यूज़ कर सकते हैं, बट एट दी एंड चेक होना चाहिए जिसके ऊपर आपका अकाउंट टाइटल आईबैन वगैरह तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। सो दराज बेसिकली वेरीफाई करना चाहता है कि आपका बैंक अकाउंट बना हो, क्योंकि बैंक चेक बुक तभी होगी जब आपका बैंक अकाउंट बना होगा। वही सब करता हूँ डिस्कस, ठीक है? सो हम लोगों ने चेक की तस्वीर लेकर यहाँ पे अपलोड करनी है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे चेक के ऊपर हमारा अकाउंट होल्डर नेम, आईबैन वगैरह ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन हो जाती है। हम लोगों को अपना अकाउंट होल्डर नेम, आईबैन, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और ब्रांच कोड, इनमें से किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो जहाँ कहीं भी आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है आप उनको हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारा ब्रांच कोड क्या है या हमारा आईबैन क्या है। आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस बारे में। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है और आप इजी पैसा के थ्रू बना रहे हैं तो यहाँ जो आपने पिक्चर अपलोड करनी है, मोबाइल के अंदर आपके पास इजी पैसा होता है, आपने इजी पैसा के स्क्रीनशॉट को लेकर वो पिक्चर यहाँ सबमिट करनी है, सही है? सो आईबैन नंबर भी आपका वहीं पर मेंशन होता है, सही है? सो अगर हम लोगों का बैंक अकाउंट नहीं और इजी पैसा के थ्रू बैंक अपना जो है ये दराज का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने चेक की जगह वो स्क्रीनशॉट ऐड करना है जो इजी पैसा की एप्लीकेशन को ओपन करके आपको सामने स्क्रीन नज़र आती है। वो जो होम पेज की स्क्रीन है वो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके आपने यहाँ पे अपलोड करना है। आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ग्रुप के अंदर एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर कर दूंगा कि आप इजी पैसा के थ्रू बैंक अकाउंट, इजी पैसा के थ्रू दराज का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब आप बताइए। अरे वाह, कैसा सही नहीं हो गया? फिर हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने पहले सेंटर पे साइन अप किया है तो अगर हम किसी टाइम परचेज करना चाहते हैं, बाय करना, तो उसके लिए हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कस्टमर अकाउंट। दराज डॉट पीके ऊपर आ रहा है स्टाइल ऑन दराज, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ वो आपको बता रहा है साइन अप नाउ। अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप साइन अप नाउ पर क्लिक करेंगे, और अगर बैंक अकाउंट नहीं तो नाउ सेल ऑफ दराज विद इजी पैसा आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है? साइन अप नाउ पर क्लिक करने के बाद ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है, क्योंकि हम लोग
पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के थ्रू दराज के थ्रू पाकिस्तान में बेचने लगे हैं, तो हमें रजिस्टर एज ग्लोबल सेलर होने की ज़रूरत नहीं। हम लोग अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स यहीं पर डायरेक्टली दे सकते हैं, यानी पाकिस्तानी फ़ोन नंबर देने के बाद वेरिफिकेशन कोड हमारे फ़ोन नंबर पर आएगा, वो हमें यहाँ पर देना है, उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। पासवर्ड देना है 8 कैरेक्टर्स का, जिसमें हमारा एक नंबर होना चाहिए, एक कैरेक्टर होना चाहिए और एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और लाजमी तौर पर एक अल्फ़ाबेट अपर केस यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। रेफरल कोड अगर आप देते हैं तो गुड इनफ, नहीं देते तो कोई मसला नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया कि आप दराज के ऊपर एज ए सेलर हैं तो उसको इसका फ़ायदा होगा। फर्दर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये 4 स्टेप्स हैं, जिनमें पहला स्टेप है ऐड प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर आपने सबसे पहले अपने अकाउंट यानी स्टोर का नाम कोई डिसाइड करना है, ठीक है, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने कहा ये इजी टू प्रोनाउंस और इजी टू स्पेल होना चाहिए। फिर आपने ईमेल ऐड करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये आपके फ़ोन नंबर को वेरीफाई करेगा, ताकि वो ये देख सके कि भाई कोई इररेलेवेंट पर्सन तो नहीं अपना ईमेल अटैच कर रहा है। तो पहले वो आपके फ़ोन नंबर पर कोड भेजेंगे, अगर वो कोड आप यहाँ दे देते हैं तो फिर ये आपको अलाउ करेगा, आप ईमेल ऐड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर एड्रेसेस हैं, लाइक बिजनेस एड्रेस, पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। बिजनेस एड्रेस जहाँ से आप अपने कारोबारी मामला यानी बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, पिकअप एड्रेस जहाँ आप अपना स्टॉक मैनेज करेंगे, और रिटर्न एड्रेस जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न करके भेजेंगे, ठीक है। सो हम शुरू के केसेस में तीनों एड्रेसेस सेम यूज़ कर सकते हैं, होम एड्रेस, तो इसीलिए दराज ने सेम एज बिजनेस एड्रेस के ऑप्शन का नहीं है। थर्ड स्टेप के अंदर वेरीफाई आईडी एंड बैंक डिटेल्स। अकाउंट की 2 टाइप्स हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा कंपनी अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में तमाम डिटेल्स पर्सन की यानी उस इंडिविजुअल की जाएंगी, और कंपनी अकाउंट में तमाम डिटेल्स उसकी कंपनी की जाएंगी। अगर आपके लिए आप अपने किसी क्लाइंट के लिए अकाउंट बना रहे हैं और वो कहता है मेरे लिए इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ, तो किसकी डिटेल जाएगी? अकाउंट तो मैं बना रहा हूँ, अकाउंट बंद तो उसके लिए रहा है ना, तो ऑब्वियसली तमाम डिटेल्स उस इंडिविजुअल की जाएगी। तो जिसके लिए अकाउंट बन रहा है डिटेल्स उसी की यूज होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए हायर करेगा और आप अपने अकाउंट से उसका कारोबार संभालेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? इस अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट लगा हुआ है, पैसे किसने आने हैं? उस बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट आपका स्टोर है तो आपने अपना लगाया होगा, उसका अकाउंट होगा तो उसने अपना लगाया होगा। तो इसलिए कभी भी अमेज़ॉन हो, दराज हो, आपने किसी का स्टोर मैनेज करना हो तो आप उसी के स्टोर की एक्सेस लेते हैं, वही आपको अपने स्टोर की लॉगिन पासवर्ड देता है कि जी इसके थ्रू आप कारोबार संभालें। आपको ये नहीं कहता आप नया अकाउंट अपने लिए बना लें और मेरी प्रोडक्ट्स उसके ऊपर बेचें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो इंडिविजुअल हो, कंपनी अकाउंट, इंडिविजुअल में तमाम डिटेल्स इंडिविजुअल की और कंपनी में तमाम डिटेल्स कंपनी की। सबसे पहले आपने आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक की पिक्चर देनी है, और ये यहीं से ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा आपका आईडी कार्ड पे नेम और आईडी कार्ड नंबर। बट आपने क्रॉस चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि ये नाम की स्पेलिंग और आईडी कार्ड नंबर सही है। फिर आपने चेक की तस्वीर लेकर यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। और फिर अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और ब्रांच कोड यहाँ पे मेंशन करना है। इनमें से कोई चीज़ अगर आपको कंफ्यूज करती है तो आप अपनी जो जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके ब्रांच कोड वगैरह कोई भी कंफ्यूजन है आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। लास्ट स्टेप में प्रोडक्ट ऐड करनी है, जो कि अभी हमने नहीं करनी। रेस्ट ऑफ द केस इज वेरी सिंपल, जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तक हमारा अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट हो गया।